डांस इज द रिदम ऑफ यूनिवर्स। एक डांसर के लिए या एक परफॉर्मर के लिए जो फ्लोर होता है वो उसका कैनवस बन जाता है एंड इट ट्रांसफॉर्म्स देम इनटू अ ब्रश एंड देन व्हाटएवर कम्स टू देयर माइंड एंड देयर हार्ट दे जस्ट पेंट ऑन इट विद देयर डांस मूव्स एंड स्टाइल। सरसी जनाब सोदरी शंगरी पाहिमा सरसी जनाब सोदरी शंगरी पाहिमा सरसी जनाब। In my podcast today, I am going to have a chat with Bharatnatyam performer and a guru, तमन्ना नायर। वो मल्टी टैलेंटेड है, वो एक कोरियोग्राफर भी है, एक डबिंग आर्टिस्ट भी है और एक एक्ट्रेस भी है। तमन्ना की जो भी कोई डिटेल्स है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। डू फील फ्री टू गो अहेड एंड चेक इट आउट। सो लेट अस गो अहेड एंड लिसन टू व्हाट तमन्ना हैज टू से अबाउट भरतनाट्यम, a dance form, an ancient dance form to be precise, which has the hidden language of souls. Hi Tamanna, how are you? Hi Namita, I'm good. Thank you so much. I hope everyone in your family is happy and safe. All good by God's grace. Everybody is fine. I hope it's fine at your end too. Yes Tamanna, all good out over here. And Tamanna, I am really liking your background. आपका background बहुत ही सुंदर है। अभी जैसे आप सब जानते हैं कि डांस जब बोलते हैं तो it's all about Lord Shiva. So जो कॉस्मिक एनर्जी है वो लॉर्ड शिवा है। तो देखेंगे कि ये सब शिवा के अभी विल नॉट टेक इट टू लॉन्ग, बट ये जो बोलते हैं शिवा एज अ पावर, शिवा एंड शक्ति, राइट? सो उनकी जो वाइफ है पार्वती, शिव शक्ति, तो वो एक हमें एक अलग प्रतीक देती है, एक अलग पावर देती है। तो आई थिंक लॉर्ड शिवा के ब्लेसिंग से ये जो डांस है वो और ही और उभरता जाएगा और अच्छा होता जाएगा। और उसी की वजह से मतलब ये शिवा का आइडल है एंड ही ऑलवेज ब्लेस। ब्यूटीफुली सेड तमन्ना। तमन्ना, मैंने आपके बारे में एक ब्रीफ ऑलरेडी अपने व्यूअर्स एंड ऑडियंस को दे दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप भी आपके बारे में कुछ बताइए, बिकॉज एज आई नो यू आर मल्टी टैलेंटेड। आप डबिंग आर्टिस्ट भी हो, आप भरतनाट्यम के परफॉर्मर भी हो, आप गुरु भी हो, आपने और भी बहुत सारी मतलब वेरियस फील्ड्स में काम किया है। I just want you to speak about yourself, which will give a flavor of your life to my audience. I'll just talk about, अभी मेरे बारे में बोलना है, जैसे कि लॉर्ड शिवा के ब्लेसिंग की वजह से आज जो भी हूँ बस उसी के स्तर पर मैं खड़ी हूँ। एंड टू टॉक अबाउट माय जर्नी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 4। रादर 4 भी नहीं, मैं कहूँगी जब से मम्मी के पेट में थी तब से ही मतलब मेरी डांस की शुरुआत हुई, मैं कहूँगी, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली का बैकग्राउंड इज कल्चरल बैकग्राउंड। लाइक मेरी मम्मी इज अ डांस टीचर, सो आई हैव बीन मतलब बचपन से यही सुनते सुनते मैं बड़ी हुई हूँ। तो जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग शी यूज्ड टू गो फॉर हर ओन प्रैक्टिस। 6 o'clock इन द मॉर्निंग माटुंगा जाती थी वो अपने गुरुजी के पास प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसा होता था कि उस एज में एट द एज ऑफ 5 और 6 वो ऐसे होता था कि इतने सुबह सुबह उठ के मम्मी के साथ मतलब मम्मी अपने को लेके जा रही है, सुबह सुबह उठ के जाना है, इतना मतलब नॉट यूज्ड टू एंजॉय दैट मच। बट एक शर्त पे मम्मी के साथ जाती थी कि माटुंगा में जाके, इट्स लाइक अ वेरी फेमस साउथ इंडियन प्लेस, नो, मतलब वहाँ पे बहुत सारे साउथ इंडियंस रहते हैं, तो there are food joints, so I'm a big fan of South Indian food. तो उसके लिए मैं उसी शर्त पे जाती थी मम्मी के साथ कि मुझे इडली डोसा खाने मिलेगा करके। आई यूज्ड टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग विद माय मॉम फॉर दैट क्लास। एंड होता क्या था कि मम्मी के साथ बैठ के वो डांस क्लास जो मम्मी का होता था, मम्मी के गुरुजी जो मम्मी की प्रैक्टिस लेते थे, तो वो सुन के कहीं पे मेरे वो जैसे कहते हैं कि वो सुन के अपने में वो आ जाता है। एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट मोर एंड मोर। बट आई वुड एक्चुअली, नमिता, वुड लाइक टू थैंक माय मदर। एक्चुअली उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, उन्हें अपनी जर्नी शुरू करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना, बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज नॉट वेरी इजी। Like, even the families were very orthodox.
So nobody was so supportive, but my grandmother, she had मतलब lot of passion for dance. तो वो मम्मी को जब प्रैक्टिस के लिए लेके जाती थी, लिटरली अपने पल्लू में घुंघरू छुपा के ऐसे सब लेके जाके, फिर मम्मी का ड्रेस वगैरह अगर उनको बदलना है तो एक गार्डन में जाके चुपचाप उनका ड्रेस बदल के सब करवा के she used to take my mom. So which was not so easy for her, but for me I think it was nothing like a struggle. But my mom always wanted me to understand the importance of a guru. So what she did, that she took me to another guru, you know. उन्होंने ऐसे किया कि मुझे एक दूसरे गुरु के पास लेकर गए. तो मेरे आशाताई जोगलेकर जो मेरे कथक की गुरु है, तो अभी वो नहीं है. तो मम्मी ने उनको मतलब ऐसे बोला कि आशाताई, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी आपके पास. आशाताई ने बोला कि अरे लेकिन पूनम है, मेरी मम्मी का नाम पूनम है, उसको सब पूनम का ही करके जानते हैं. तो अरे पूनम, लेकिन तुम इतनी अच्छी डांसर हो, तुमने बचपन से इतना सब कुछ सीखा है, एंड यू कैन ट्रेन योर डॉटर, व्हाई डू यू वांट टू, यू नो, उसको मेरे पास क्यों डालना चाहती हो. तो मेरी मम्मी ने यही कहा कि देखो क्या है ना ताई, कि अगर मैं उसको आपके पास सिखाने के लिए नहीं डालूंगी तो उसको गुरु का इंपॉर्टेंस कभी समझ में नहीं आएगा. शी विल ऑलवेज टेक मी फॉर ग्रांटेड. मेरी माँ है तो मेरी मम्मी है तो ठीक है, हो जाएगा, जब होगा तब हो जाएगा. What a guru is and how a guru will train you. So a guru is very important in your life. तो उस तरह से मेरी धीरे धीरे करके मेरी डांस की जर्नी शुरू हो गई. एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यू नो हाउ माय मॉम इज टीचिंग, हाउ मच माय मॉम इज टेकिंग एफर्ट्स टू टीच ट्रेन अनदर स्टूडेंट्स. सो उस तरीके से धीरे धीरे करके मेरी डांस की जर्नी शुरू हो गई. एंड देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग डांस. एंड अभी जो हूँ मैं बस उसी के वजह से हूँ यहाँ तक पहुंची हूँ. फेनोमेनल तमन्ना, आई मीन इट इज सुपर कि इतनी सारी ब्यूटीफुल लाइफ स्टोरी है आपकी. एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट यू आर फॉलोइंग योर पैशन एंड डूइंग एक्सट्रीमली वेल आउट ओवर हियर. एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि मेरी मम्मी ने मेरा नाम तमन्ना इसीलिए रखा. तमन्ना आप जानते, तमन्ना मीन्स विश. तो मेरी मम्मी की वो विश थी कि मैं वो पूरी करूँ, और आज thankfully by Lord Nataraja's blessings that I am doing it. That's it. It's all for my mother. How sweet. I think will power थी उनकी कि कहीं ना कहीं it came in your form in her life. So Tamanna, like we are actually going to speak more about Bharatnatyam. I understand you are a Bharatnatyam teacher, you're a Bharatnatyam guru, you're a Bharatnatyam performer as well. So what does Bharatnatyam actually means? See, basically Bharatnatyam, टेक्निकल मीनिंग बताओ तो भरतनाट्यम मीन्स भाव, राग, ताला. So the mixture of bhav, raga and tal, where you see bhav means the expressions that you have, raga means the music that you have, the rhythm that is there, and natyam means dance. So the mixture of all this is Bharatnatyam, and as it is based on Bharat Muni's Natya Shastra, it is called as Bharatnatyam. So this is the major. And वो दासीयाट्टम मतलब देवदासियों के समय से वो यहाँ तक आए, उसे सदीराट्टम कहते थे. सदीराट्टम कह के फिर उसको भरतनाट्यम करके हमारे कुछ गुरुजनों ने उसको आगे लाकर उसको एक अच्छा नाम दिया और एक अच्छा दर्जा दिया. So this is how भरतनाट्यम. Yes. तो तमन्ना, आपको इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को मास्टर करने के लिए कितने इयर्स हुए? मास्टर करने के लिए सी एक्चुअली सच बताऊं तो इट्स 15+ years लगे मुझे एक्चुअली प्रॉपरली मास्टर करने के लिए. बिकॉज आई टेल यू समथिंग, इन भरतनाट्यम जैसे मैंने बोला भावा, एक्सप्रेशन इज अ पार्ट, यू नो, वो एक एज में आएंगे तो ही आपको वो समझेगा. जैसे कि हमारे कुछ कंपोजिशंस है, जावड़ी जैसे पूरा अभिनय है जिसमें यू आर शोइंग अ हीरोइन इन अ डिफरेंट कैरेक्टर. तो अगर आप उस 13, 14, 15, 16 के एज में हो तो
आप उतने पाओगे, बट थोड़ा टीनेज से आप एडल्ट एज में आओगे ना, तभी आपको वो भाव का मतलब समझेगा, इज व्हाट आई फील. सो आई स्टिल, मैंने तो 15+ years लगे एंड आई स्टिल फील दैट आई एम स्टिल लर्निंग. अभी भी मेरी प्रोसेस खत्म नहीं हुई है. स्टिल लव टू लर्न, आई स्टिल लव टू गेन नॉलेज फ्रॉम gurus. So I'm more happy to learn, and I'm still enjoying the process of this learning. सो तमन्ना, ये जो एक आर्ट फॉर्म है, जो भरतनाट्यम का ये जो एक आर्ट फॉर्म है, ये बाकी जो इंडियन क्लासिकल डांस है जैसे कि कथक हो गया या कुचिपुड़ी हो गया या कथकली, ये सब हो गया, इनसे कैसा डिफरेंट है? ऑफ कोर्स, अभी देखिए हर स्टाइल की अपनी एक अलग अलग टेक्निकल इंपॉर्टेंस है, अलग अलग मतलब करने का तरीका, प्रेजेंटेशन का अलग है. अभी मैं स्मॉल एग्जांपल्स आपको दूंगी. अगर तो जैसे भरतनाट्यम और कथक है, तो अगर आप देखेंगे भरतनाट्यम में जैसे आप अभिनय है, ताला है, उसपे बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है. ओके, देन इवन दी हस्तम में फोकस होता है. जैसे कथक में आप देखेंगे तो लयकारी, जैसे कि रिदम होता है, रिदम का बहुत मजा होता है कथक में. There is a lot of calculations involved in the rhythm in Kathak. Okay. And again, Bharatanatyam comes from South India, so you have languages involved like Tamil, then mainly Tamil. उसके बाद भरतनाट्यम में आप यूज करते हैं कन्नड़ी लैंग्वेज, बिकॉज कुछ किंग्स वर, देयर वर सम किंग्स फ्रॉम तंजावुर, जो कि मराठी कंपोजिशंस उन्होंने लिखे हैं सर. तो मराठी में भी हम लोग कुछ कंपोजिशंस भरतनाट्यम में करते हैं. एंड देन यू हैव अनदर स्टाइल यू हैव इज कथकली विच इज बेसिकली जो मेल आर्टिस्ट करते हैं. एंड आप देखेंगे तो उसके मेकअप के लिए ही ऑलमोस्ट 2 to 3 hours लगते हैं फॉर द कथकली गेटअप. एंड वो पूरा जो आर्टिस्ट होता है पूरा लेट के मेकअप उनको किया जाता है. एंड वो मेकअप करने के बाद में कथकली में अगर आप एक्सप्रेशन का वर्कआउट देखेंगे नमिता, तो इट इज अ टास्क, बिकॉज ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर फेस, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर फेस, आई एम सॉरी, सो इट्स लाइक योर आईब्रो. अगर आपका आईब्रो का ये पोर्शन है, तो इवन दिस पोर्शन हैज टू मूव, which we don't usually work out, which we don't see in any other dance style. So in Kathakali, this portion, then only about for your lips if you take, तो lips का भी आपका ये portion हो गया, ये हो गया, ये हो गया. तो ये each जो face का जो आपका muscles है ना, वो इतना practice से आपको वो आता है कि again that is a different and unique style. और फिर कथकली में कैसे होता है कि एक कथकली आप देखेंगे तो he portrays very different characters. Like अगर कोई mythological story है तो द्रौपदी भी वही करेंगे, फिर अर्जुन भी वही करेंगे, so all 5 पांडवों का कैरेक्टर भी वही करेंगे. But one man will perform for 3 hours. So it's a different thing. Then उसी में केरल में अगर हम लेंगे तो मोहिनीअट्टम आता है. तो मोहिनीअट्टम is like a very soft and very लास्यांग style. लास्य मतलब बहुत सॉफ्ट मूवमेंट जिसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो कैसे हो गया, कथकली मेल के लिए था तो उन्होंने फीमेल के दिया. तो ऐसे हर स्टाइल, जैसे अभी और एक बोलूं तो जैसे ओडिसी है, तो ओडिसी में there is a poster called as त्रिभंगी, wherein you have to start, मतलब आप 3 अलग अलग पोस्टर में खड़े होते हो. 3 मतलब आपका जो नेक होता है, देन आपका कमर होता है और आपका चेस्ट, ये आपका एक साइड में होना चाहिए. जैसे भरतनाट्यम में आप हाफ सिटिंग पोजीशन होता है, जैसे उसको हम अरमंडलम कहते हैं, वैसे ओडिसी में उसको त्रिभंगी पोस्टर कहते हैं. मतलब अगर उस पोस्टर में अगर आप ओडिसी के कोई डांसर को देखोगे तो लिटरली लुक्स लाइक अ sculptor standing in front of you. So likewise each जैसे it belongs to different states, then वो स्टेट के हिसाब से उसका म्यूजिक होता है. तो वी हैव कर्नाटिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक. तो भरतनाट्यम में वी यूज कर्नाटिक म्यूजिक, कथक में वी यूज हिंदुस्तानी म्यूजिक. सो ऐसे माइंड मतलब डिफरेंसेस होते हैं. बट एट द एंड मैं एक बात आपको कहूंगी, जो भाव है, जो एक्सप्रेशन है, वो सब जगह सेम है. वो सब जगह हम उसको दिखाते हैं. ओनली थिंग इट्स पोर्ट्रेड इन अ डिफरेंट वे. दैट्स इट. आउटस्टैंडिंग तमन्ना. तमन्ना, भरतनाट्यम के बारे में क्या आप कुछ ऐसे फैक्ट्स बता सकते हैं जो कि मेरे जैसे एवरेज लोगों को पता नहीं होता है? यस, डेफिनेटली नमिता. कैसे है कि पहली बात तो भरतनाट्यम इज अ कंप्लीट मतलब फिजिकल एक्सरसाइज तो है ही, बट आई वुड से इट इज आल्सो मेंटल एक्सरसाइज. अभी जैसे कि आजकल के बच्चों को हम देखते, दे आर टू मच लोडेड विद लॉट ऑफ स्टडीज एंड क्लासेस है, ये है, लॉट ऑफ एक्टिविटीज द चिल्ड्रन हैव. बट देन आई फील कि अगर वो थोड़ा आर्ट की तरफ, जैसे कि डांस है, म्यूजिक है, एनी इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसकी तरफ थोड़ा सा सीखते हैं, आते हैं, तो बच्चों को एक थोड़ा सा मेंटली भी दे बिकम स्ट्रॉन्ग. एंड ऑल्सो मैं एक बात कहूंगी कि ये सीखने से बच्चे कुछ डिसिप्लिन भी सीख जाते हैं.
बिकॉज वी कल्चरली हम लोग का कोई भी जो आर्ट है, क्लासिकल ट्रेडिशनल जो आर्ट फॉर्म है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग विथ रिगार्ड्स टू योर प्रिंसिपल्स। तो इस तरीके से बच्चे थोड़ा डिसिप्लिन भी सीखते हैं, बाहर किस तरह से बिहेव करना चाहिए वो भी उन्हें आता है, कम्युनिकेशन आता है। सो भरतनाट्यम नॉट ओनली गिव्स यू फिजिकल एनर्जी बट ऑल्सो गिव्स यू द मेंटल पावर, द पावर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स अराउंड यू, to fight along with things. Also, day-to-day life में भी जो चलता है, उससे भी बच्चे बहुत ज्यादा socialize हो जाए. So I think this is what Bharatanatyam will give. Any art form, I won't say Bharatanatyam, but any art form that you want to learn, definitely, if you go to a proper guru, that guru will definitely explain you what you have to learn, how you have to learn, and how is the learning process. So that is how once you go to a proper guru, you will definitely be अच्छे से आपको गाइड किया जाएगा, ऐसे है। एब्सोल्युटली तमन्ना। तो तमन्ना भी भरतनाट्यम में बहुत टाइप्स ऑफ बानीज होते, तो अब ये बानी होता क्या है एंड व्हाट इज योर स्टाइल? ಎಂದೆಂದೂ ವಚ್ಚಿದಿವಿರಾ ಅಲದಾನಿಲ್ಲು ಇವಿ ಕಾದು ಒಪ್ಪೋರ ಎಂದೆಂದೂ ವಚ್ಚಿದಿವಿರಾ Yes, the Bani basically means style. Okay, Bani is itself a style. अभी वो अपने गांव के नाम, मतलब विलेज के नाम के ऊपर शुरू रखते थे, नाम रखते थे। जैसे कि अभी we have Pandanallur Bani, we have Valabur, we have your Melattur, we have Mysore and the Tanjavur Bani. Now I have learned from the Tanjavur Bani. अभी Tanjavur Bani में भी there are a lot of different styles, ऐसे नहीं कि तंजावुर अगर मैंने एक सीखा है तो दूसरे गुरु अलग सीखेंगे, ऐसे नहीं है। हर एक गुरु ने, जो ट्रेडिशनली जो गुरु थे, उन्होंने अलग अलग अपने हिसाब से एक स्टाइल बनाया। ओके, Bani basically means a style and minor differences है each style. Okay, each style has its own beauty. Like अगर for I'll just give an example कि अभी हम लोग कोई particular एक हमारे इसमें तिरमानम करके अडबू होता है। ओके, तिरमानम करके अडबू होता है। सो तिरमानम अडबू, इफ यू टॉक, मतलब अगर मैंने तंजावुर में सीखा है तो वी विल कीप वन हैंड लाइक दिस एंड वन हैंड लाइक दिस। Okay, so in some style, in any of the other style, they might keep the hands like this together. तो कोई इस तरह से स्टार्ट करेगा, कोई इस तरह से स्टार्ट करेगा। So minor differences in the styles, each. अभी किसी पे ग्रेस ज्यादा होगा, किसी बानी में there will be more focus on the grace and किसी बानी में there will be more focus on the rhythm, ताला के जो कैलकुलेशंस होते हैं या फिर ताला के ऊपर जो, जैसे हम उसको जति बोलते हैं, तो वो जति के ऊपर ज्यादा वर्कआउट होगा। सो minor differences we have in each bani. It's like that. Basically grace as well as rhythm. So I'm happy. तो अगर आपको आपके स्टाइल के बारे में बताना हो तो आप कुछ करके बता सकते हैं कि आपका स्टाइल कैसा है? Any just something to show, like what is your style? Okay, now in my style, basically what I have learned from my guru, we basically start everything from the half beat. Half as in usi, हम उसको usi बोलते हैं, usi, that beat. So जैसे कि आप ताली मारते हो ना, अगर हमने 2 ताली मारी है, I'm giving an example, तो 2 ताली के बीच में जो गैप है, उस गैप पे हम शुरू करते हैं। ऐसे हमारे स्टाइल का एक वेरिएशन है, which we have learned from our gurus. ऐसे अभी कोई स्टाइल में आप शुरू देखेंगे तो it starts from the beat on the clap, but we start from 1 2 like this. So what you इस तरह से we start. So तमन्ना, अभी नृत्य और नाट्यम, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? Yes, बहुत अच्छा सवाल है। अभी नृत्य भावाभिनयहीनं तु नृत्य नित्यमिदीयते. It means that when there is no expressions involved, only pure dance, when you do pure dance, जैसे मैंने आपको बोला steps,
हम जिसे अडवुस बोलते हैं. Okay, the only steps are involved. It is called as nritta, pure nritta, no expressions. Okay, then you have rasabhava vyanjanadi yuktam nrityam nitya vidiyate. It means that expression as well as rhythm, it is called as nritya. Okay, so we have item like varnam wherein we show both. जैसे जिसमें हम नायिका दिखाते हैं तो वो नायिका पूरे अपनी स्टोरी बताती है. हमारे मतलब वर्णम में यूजुअली नायिका है विरोध कंठिता. विरोध कंठिता मीन्स वो सफरिंग द सेपरेशन ऑफ हर फ्रॉम हर नायिका. तो एक पर्टिकुलर लॉर्ड होता है हर वर्णम में. तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल लॉर्ड शिवा है तो वो सखी अगर पार्वती है या फिर वो मतलब वो नायिका अगर पार्वती है तो वही कि मैं अपने शिवा को बहुत मतलब मैं वो मेरे पास नहीं है, तुम उन्हें मेरे पास लेकर आओ. तो ऐसे वर्णम में हम जब भाव भी दिखाते हैं उसमें नृत्य भी दिखाते हैं. तो इट इज कॉल्ड एज नृत्य. एंड देन यू हैव नाट्य. तो इट इज लाइक नाट्य मीन्स एंटायरली ड्रामा. इट्स बेस्ड ऑन पूरी तरह से ड्रामा होता है. जैसे आप अगर कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर स्टोरी आपको डिपिक्ट करनी है महाभारत में से, रामायण में से, एनी स्टोरी दैट यू आर डिपिक्टिंग एंड यू आर स्ट्रेचिंग इट फॉर अ लॉन्ग, इट इज नाट्य. सो नृत्य इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ. नृत्य is pure dance and Natya is complete drama. Unbelievable, Tamanna. So, Tamanna, what is traditional Bharatnatyam Arangitram performance? What step it follows? Arangitram, see, basically Arangam means stage, okay? And Etram means beginning. It's a beginning, okay? So it's like beginning of the or you're climbing the stage or you're reaching the stage. It is means Arangitram. So अभी आप देखा जाए Arangitram के लिए तो नमिता आजकल तो Arangitram का ट्रेडिशनल फॉर्म कुछ नहीं रहा है. Everybody is just doing it for fun, like करना है करके कर रहे हैं. बट मैं बिलीव ये करती हूँ कि Arangitram ये होता है कि इट इज एक्चुअली एंड लाइक बड़ा कुछ तो क्या बोलते हैं हम उसको, इट्स लाइक एन एग्जामिनेशन ऑफ द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट. कि इतने साल उस टीचर ने उस बच्चे को बचपन से ट्रेन किया है और है कि that kid is that confident enough to perform on stage for 3 hours. It's like a challenge for a teacher as well. And how well she has trained her student. Okay. It's like that. Yes. And if you मतलब कैसे होता है कि हम बचपन से उसको इस तरह ट्रेन करते हैं कि उसका स्टैमिना हो या उसके पीछे वो एफर्ट्स हो, पेरेंट्स के एफर्ट्स हो. So all that thing matters. But nowadays Arangitram has become like a शादी. शादी सेरेमनी हो गया है. नो बट टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट जस्ट मतलब मेरी बच्ची इतना कर रही. अभी तो आप देखेंगे तो 5 years 6 years के बच्चों के Arangitram किए जाते हैं. बट आई फील दैट if that child is not at that age, at 5 or 6 years of age, जैसे मैंने आपको कहा भाव एक्सप्रेशन, it took me 15+ years to understand what a Nayika is. So at that age, if you tell me a kid is performing an Ashtapadi, a kid is performing some sort of a Javli based on a Nayika, what expression that child will express? Exactly. So it is all about how well you train your student and वो एज तक लेके आने के बाद आप उसे बोलते हो कि नहीं, now you are ready for Arangitram. Now you can do. Now it is the time that you have to go on the stage and show yourself. Maybe Tamanna, what I feel that आजकल की जो जनरेशन है, be it parents or be it kids also, many of the people are actually not aware of how difficult the particular art form can be. And in fact मुझे कई बार ऐसा भी फील होता है कि probably ये जो हमारी जो जनरेशन है यहाँ पर हमारा पेशेंस बहुत कम है. What do you think of it? पेशेंस बहुत कम है आजकल के बच्चों में. मैं कहूंगी बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स में पेशेंस कम. Because parents have become like they have a very competitive mind. Kind of कि 10 बच्चे क्लास में सीख रहे थे, अरे मेरी इसकी बच्चे को आपने सिखाया, मेरी बच्चे को आपने नहीं सिखाया. बट दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड कि अपने बच्चे की कैपेसिटी कितनी है ये समझते नहीं होंगे. दे जस्ट वांट टू कॉम्पीट विद द अदर चाइल्ड बिकॉज़ द किड्स you cannot expect the 10 kids to be the same, right? Because हर बच्चों का upbringing अलग अलग तरीके से होता है, उनका रिलीजन, कास्ट, ये सब कुछ होता है. Everything matters. When you are taking a class, you have to take care of everything. I had students who were Muslims, I had students who were Christians. तो कैसे होता है कि अभी हम टीका नहीं लगाते, तो जब वो एडमिशन के लिए आते तो मैं सबसे पहला मेरा कंडीशन वही होता है कि आप लोग टीका नहीं लगाओगे तो फिर आप लोग को अगर एग्जाम में जाना है तो एग्जाम में तो आपको एग्जामिनर पूछेंगे, मार्क्स नहीं देंगे मैनेज. बट लकीली आई हैड स्टूडेंट्स मतलब जो मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे,
they were like very open minded, ready to do namaskar also, ready to put tikli also, everything. They were like, no ma'am, if we are learning, if we have choose, मतलब हमने अगर ये choose किया कि हमको ये art form सीखना है, तो we are ready to do ऐसे. So I think parents nowadays have to keep that patience, you know, because this art form is not something कि आप ऐसे ऐसे बोलो तो सीखो. और आजकल हर पेरेंट्स का ये होता, एडमिशन के लिए आते तो मैम हमारी बच्ची ने तो टीवी पे अच्छा डांस करती, तो मतलब हमें जज करने की एज अ गुरु जरूरत ही नहीं पड़ती है. When the parents are so confident that हमारी बच्ची अच्छी कर लेती है, लेकिन वो क्लासिकल करती है, बॉलीवुड करती है, इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है. बस बच्ची डांस अच्छा करती है, तो they only decide what they have to do. एग्जामिनेशन भी आता है तो वो डिसाइड करेंगे, मैम डिसाइड नहीं कर सकती है. ऐसे मतलब पेरेंट्स ने एक्चुअली थोड़ा सा they have to change a little bit. बहुत ज्यादा. हाँ, right. So तमन्ना, on the similar line, and in fact आपने स्टार्टिंग में भी बताया था गुरु के बारे में, हमने वहां पर भी इस चीज की बात की थी. तो भरतनाट्यम इस आर्ट फॉर्म को सीखने के लिए एक अच्छे गुरु का होना कितना जरूरी है, या तो फिर अगर इसे किसी और तरीके से भी पूछे तो कैसे एक अच्छे गुरु की पहचान कर सकते हैं? ये सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने नमिता, जो कि जरूरी है. बिकॉज आप अगर देखोगे तो आजकल क्लासेस ओपन तो कोई भी कर लेता है, अभी 2-4 साल लड़कियों ने हमारे पास सीख लिया, बड़े हो गए, बस कहीं जाके स्टूडियो ले लिया, स्टूडियो में रेंट पे ले लिया, क्लास शुरू कर दिया. दे डोंट इवन वांट टू फिनिश देयर एग्जामिनेशंस इन डांस, लाइक वी हैव करिकुलम जो होता है हमारा, वो फिनिश भी नहीं करना है, उसके पहले दे वांट टू start taking dance classes only for money purpose. So I always say that when you are to take admission for a dance class or any other art, पहले आप उसकी वो टीचर जो सिखा रहे हैं, जो भी है, होता क्या है आजकल हमारे यहाँ पे, यहाँ पे 50-50 बच्चे क्लास के लिए जाते हैं, there are 50 kids who are in the class, 100 बच्चे उनके पास सीखते, 300 बच्चे सीखते, तो उसके ऊपर पेरेंट्स they are like, there are so many students learning over there, तो मेरी बच्ची को मैं वहां डाल दूंगी, मतलब वो टीचर का नाम बहुत अच्छा है, but they don't want to understand how the teacher is. So I always say that there are so many academies, जैसे गांधीनगर अखिल भारतीय है, पुणे में कोई संस्था है, नालंदा रिसर्च सेंटर है इन मुंबई. सो यू शुड इंक्वायर, ऑनलाइन आप गूगल करो, आप देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, वहां पे आप एग्जामिनेशन कैसे होता है, किस तरह से होता है, गो एंड फाइंड आउट फॉर अ गुड टीचर. जैसे आप कहते हैं ना, खोजने से हीरा मिलता है, राइट, ऐसे हीरा नहीं मिल जाता. तो गुरु भी मैं वही कहूंगी, एक हीरा ही है कि जिसको आप अच्छे से खोजोगे तो आपको अच्छा ही गुरु मिलेगा, और अगर आपको अच्छा गुरु मिलेगा तो आप अच्छा ही सीखोगे उसके है. क्योंकि we have cases, Namita, that there are students who learn for 20-25 years, and when they come to us, they don't even know the basics. Oh. So yes, and it really makes me feel sad that they don't even know the basics of dance, and they have been wasted 25 years of their career or of their so पूरा लाइफ उन्होंने वहीं पे स्पेंड कर दिया अपना, और फिर उनको रियलाइजेशन हुआ कि अरे हमने इतने साल सीख के भी हमें तो कुछ आ नहीं रहा है. So then they take guidance from back, but then it is too late, और लेट तो मैं नहीं कहूंगी, बट वो करते करते तो पूरा टाइम ही निकल जाता है ना. एक हर चीज के लिए एक एज होता है, इन दैट एज इफ यू लर्न, तो वो एक स्पार्क होता है, वो एनर्जी होती है, इट मैटर्स अ लॉट. सो फाइंडिंग अ गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज आप अच्छे से ढूंढो गुरु, उसके बारे में चाहिए तो क्रॉस क्वेश्चन करो, इंक्वायरी करो, आस्क व्हाट अ गुरु विल डू, व्हाट शी विल टीच, एंश्योर दैट शी टेक. अगर उन्होंने बोला है कि मैं हफ्ते में मतलब महीने में 4 करूंगी, तो ensure that she's taking 8 classes, and even if she's not taking
अगर चलो मान लिया 1-2 क्लास मैम ने नहीं भी लिया, बट प्लीज एंश्योर दैट योर टीचर और योर गुरु इज टीचिंग यू व्हाट यू वांट टू लर्न। ऐसे नहीं कि हम भरतनाट्यम क्लास के लिए जा रहे हैं, हम बॉलीवुड सीख के आ रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। सो प्लीज पेरेंट्स भी इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे। ऐसे नहीं एक्टिविटी के लिए बच्चों को डाला है तो बस हम उधर ही इग्नोर करें, ऐसा मत कीजिए। अच्छा गुरु ढूंढने के लिए थोड़ी तपस्या कीजिए, होती है बस, तो मिल जाएगा सब। भगवान है, आपका काम कर देगा। ब्यूटीफुल तमन्ना। So तमन्ना, मैंने आपके कुछ परफॉर्मेंसेस देखे। आई अंडरस्टैंड इवन यू हैव अ YouTube चैनल एंड आई हैव टू से यू लुक डिवाइन इन इट। अरे बाप रे, थैंक यू। तो तमन्ना, जब भी आपको परफॉर्मेंस करना होता है भरतनाट्यम का खास तौर से, तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हो? मीनिंग मे बी से एक्सेसरीज वाइज, या कोई एक स्पेसिफिक आउटफिट ऐसा कुछ हो, या मेकअप हो, आप तैयारी कैसे करते हो? सो भरतनाट्यम परफॉर्मेंस के दिन पे, मतलब जैसे अगर हमारा परफॉर्मेंस अभी एक फॉर एग्जाम्पल 4-5 घंटे में हमारा परफॉर्मेंस है, सो बिफोर दैट एक्चुअली वी हैव टू स्टमक थोड़ा सा एम्प्टी रखे तो बेटर होता है। नॉट टू एम्प्टी, बट एटलीस्ट यू कैन हैव लिक्विड्स, नॉट टू मच ऑफ हैवी फूड, ओके, बिकॉज आपको स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ स्टेमिना। सो अगर आप कुछ हैवी खाते हो तो इट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर यू टू परफॉर्म ऑन स्टेज, ओके। देन अदर थिंग इज यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ, बिफोर एंटरिंग द स्टेज you have to do stretches wherein जिससे आपके मसल्स थोड़े लूज हो जाए, और थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हो, वार्म अप करते हो, तो बॉडी बिकम्स लिटिल वार्म। तो जैसे वार्म होता है तो आपको परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा रिदम मिलता है बॉडी में, ओके। इट इज इजी फॉर यू टू परफॉर्म डायरेक्टली। नहीं तो क्या होता है, बिकॉज आप कुछ भी नहीं करोगे तो आपके पैर जाम हो जाए। सो दिस इज फॉर ऑल द आर्टिस्ट हु आर परफॉर्मिंग। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू some kind of a warm up before entering the stage. Then you have to ensure all your jewelry is properly tied up, okay? जैसे हम सर पे बिंदी लगाते हैं जो बड़ी होती है हमारी, तो उसके लिए आपने उसको प्रॉपर्ली ब्लैक धागा जो हम बांधते हैं, तो उसको प्रॉपर्ली ब्लैक धागा बांधते हैं, बिकॉज यू टाइट ओवर ईयर। देन आपका जो आप बाल बनाते हो, तो बाल आपके टाइट है, पिन्ड अप है प्रॉपर्ली। देन आपका जो गजरा आप डालते हो, गजरा आपका जो डाला है उसको अच्छे से आपने पिन किया है कि नहीं, बिकॉज यहाँ से कहीं से धागा वागा दिख जाएगा तो इन परफॉर्मेंस इट वॉन्ट लुक गुड। सो यू हैव टू एंश्योर कि आपने उसको यूपिन के साथ अच्छे से टक किया है अंदर। या तो आप बड़ा प्लीट डाल रहे हो तो उस प्लीट को बराबर टाई किया है कि नहीं, तो ऐसा हो जाएगा कि आप डांस करते करते फॉल्स हेयर गिर गया। ऐसे बहुत बार इंसिडेंसेस होते हैं ना स्टेज पे, तो बहुत हंसी, फिर खुद को ही देख के हंसी आ जाती है, मेरा सब कैसे हो गया, मेरे साथ ये गिर गया, तो बहुत बुरा लग जाता है। सो ऑलवेज एंश्योर, घाई मत करो किसी चीज का। ऑलवेज अगर आपका परफॉर्मेंस शाम को 8 बजे है तो start preparing at 4 o'clock. Okay. So that you will get ample of time, because even for makeup, Bharatanatyam needs a lot of eye makeup. Right. Okay, eye makeup because all your expression depends on eyes. ठीक है, तो आपको कुछ भी, आंख बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी आंखें आपको प्रॉपर्ली शेप करनी है, तो एक शेप ऐसा हो गया, एक शेप ऐसा हो गया, तो दिखने में भी अच्छा नहीं दिखेगा। So you have to ensure your eyes are shaped properly, your eyeshadows is put up properly, so makeup is done properly. Either you can call a makeup artist, or I will say if you are performing, regularly perform करते हो, तो definitely you should learn your own makeup, and it is always good to learn your own makeup, so that because अपने आप को देख के समझ में आता है कि how you can prepare yourself, और मुझे क्या अच्छा को ज्यादा easily समझ में आता है, right? So that is how you have to do, and all your जैसे वेस्ट बेल्ट को धागा, घुंघरू आपको प्रॉपर्ली याद रखना है। घुंघरू पहनने के पहले घुंघरू को नमस्कार करना है आपको, बिकॉज यू आर आप उनको पहनने वाले हो, तो वो आपको पूरे परफॉर्मेंस में साथ देने वाले हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन बिफोर एंटरिंग द स्टेज यू हैव टू से द ध्यान श्लोक, दैट इज आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववाङ्मयम आहार्यम चंद्रतारति तम नमः सात्विकम शिवम। तो वो श्लोका कहने के बाद में देन वी एंटर द स्टेज, वी डू नमस्कार। अभी जैसे नमस्कार हम जब करते हैं तो फर्स्ट वी डू नमस्कार टू लॉर्ड Shiva, okay, because he is the cosmic energy, he is going to give us energy. So Lord Shiva. उसके बाद में we do namaskar to our gurus. Then we do namaskar to Bhai, because we are stamping अपना पैर उन पे जोर से मार रहे हैं, तो उनसे हम माफी मांग रहे हैं कि हम हमारा पैर आप पे इतने देर हम मारने वाले हैं, तो हम हमें माफ कर दीजिए करके उनकी हम क्षमा मांगते हैं। And then last to all the audience who has come for our performance to bless us, to give us best wishes. तो इस तरह से परफॉर्मेंस की शुरुआत हमें करनी चाहिए, ताकि माहौल भी बहुत सात्विक बनता है और आपको परफॉर्मेंस के लिए भी एक एनर्जी आती है।
दैट इज हाउ मार्वलस तमन्ना, मार्वलस। बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर कि इतने ब्यूटीफुल रिचुअल्स फॉलो होते हैं। सो तमन्ना, अभी जो भरतनाट्यम है, नाउ इट इज अ वेरी एज ओल्ड आर्ट। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें कुछ चेंजेस आए हैं भरतनाट्यम में? बहुत बहुत चेंजेस। अभी तो मैं जैसे पहले ही बोल चुकी हूँ कि ट्रेडिशनली तो वेरी फ्यू गुरुज जो अभी भी ओल्ड गुरुज है और जो अभी भी है सिखा रहे हैं, दे आर स्टिल फॉलोइंग द सेम ट्रेडिशन। अभी आप मुझे भी देखोगे ना तो लर्न फ्रॉम अ वेरी ट्रेडिशनल घराना, लाइक तंजावर बाणी। जैसे मेरी मम्मी ने उनसे सीखा, मैंने भी वही तंजावर बाणी एग्जैक्टली सीखी है। बट अभी मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, दे कम फ्रॉम ऑल डिफरेंट प्लेसेस एंड मैक्सिमम होता है कि कोई अभी चेन्नई में सीख रहा है, चेन्नई में सीखते सीखते छोड़ वहां पे उन्होंने 8-9 साल किया है एंड देन दे कम एंड लर्न फ्रॉम मी। द प्रॉब्लम इज नमिता, वंस द बेस आपने जो सीखा है ना, वो अगर आप में बहुत स्ट्रांग होता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ओके, सो अभी मेरे पास भी अगर वो चेन्नई से बच्ची आई है एंड इफ शी हैज लर्नड द fundamental style of Bani, then if she comes to me, I try to change. But if she cannot change, then I say, okay, fine, you continue with the Bani. Only I have to ensure that she is dancing properly. Correct. That's it. मतलब उसका जो, जैसे हम कहते हैं कि भरतनाट्यम में फॉलो द टेक्निक, तो हमारे हाथ इस तरह से, जैसे ये होता है आपका हाथ का तरीका रखने का, इट शुड बी प्रॉपर्ली अंग शुद्ध जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना। देन द स्टांस, द सिटिंग स्टांस, जो बैठते हैं हाफ सिटिंग में, तो वो सारी पोजीशन अगर प्रॉपर्ली करते हैं, एंड द बाव जो जैसे मैं बोल रही थी एक्सप्रेशन, सो एक्सप्रेशन अगर वो सही कर रही है तो वो सब फिर देन वी डोंट चेंज। तो द थिंग इज दैट नाउ इट हैज बिकम मोर ओवर लाइक, so like I go to a place like Chennai or if I go to a place like Tanjavur where there are still some old मतलब गुरुज जो है पहले जो सिखाते थे वो अभी भी सिखा रहे हैं, और उनका जो जैसे स्कूल्स होते हैं ना, पहले के स्टाइल में गुरुकुल सिस्टम होता था, जैसे कला क्षेत्र है चेन्नई में, वहाँ पे गुरुकुल सिस्टम है, आप वहीं पे रहो, वहीं पे सीखो, लाइक हॉस्टल पूरा। अच्छा। तो उसी तरह कुछ कुछ जो स्कूल्स अभी भी है, वहां से अगर आप देखेंगे तो वैसे ही ट्रेन होके बच्चे हैं। बट नाउ यू नो हाउ द वर्ल्ड इज, नो एवरीथिंग इज फास्ट फूड जैसा सबको फास्ट चाहिए, सो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड इज व्हाट I can say. But of course we still try to maintain the traditional aspect of it and I don't want to change it. So we don't change it. Yes. Agreed. Yeah. So तमन्ना, आपको क्या लगता है भरतनाट्यम का फ्यूचर क्या है? I can say, see, एक तरह से बोलूं तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ओके, इफ जैसे अगर प्रॉपर गुरु से अच्छे से ट्रेन हो गए, आगे निकल जाए, अभी जैसे हम बच्चों, हम हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो टेकिंग क्लासेस, दे आर ऑल्सो टीचिंग इन अ गुड वे, लाइक वी हैव टॉट देम, ओके, लाइक वी हैव नर्चर्ड देम, तो इट इज अ गुड थिंग। बट द सेम थिंग अगेन, if there is a bunch of students or teachers who are just thinking that money is what matters and not the classes or anything, तो फिर वो एक बैड साइड ही मतलब वो उसी तरह चला जाएगा ना, इन अ गुड वे। सो आई कैन से पॉजिटिव नेगेटिव बहुत हो सकते हैं, होंगे मतलब। बट मैं चाहूंगी, प्रे करूंगी कि पॉजिटिव ज्यादा हो तो ये आर्ट फॉर्म और अच्छे से आगे बढ़ेगा। यही कहूंगी। तो तमन्ना, भरतनाट्यम एक्चुअली जिसे आता है वो अपनी लाइफ में क्या सीखता है? मे बी लाइफ स्किल्स हो गए, या आपने आपकी लाइफ में क्या सीखा? यस, भरतनाट्यम ने मुझे बहुत कुछ दिया। जैसे कि मैंने बोला कि अभिनय, मैंने एक्टिंग फील्ड में आई स्टार्टेड एक्टिंग के लिए मैं जाने लगी, मैं करने लगी, मेरी मम्मी ने मुझे बोला करो, तो एक्टिंग के लिए मुझे बहुत फायदा हो गया। मैंने स्टार्टेड लर्निंग अभिनय। ओके, तो जैसे आपने मुझे थोड़े टाइम पहले पूछा ना कि आप कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो या कुछ भी है, सो आई जस्ट वांट टू गिव अ स्मॉल एग्जाम्पल हियर कि सपोज अभी हमारा एक पदम है, ठीक है, जैसे हम करते हैं, आप कॉमनली लेते हैं, सबके लिए समझ में आएगा। हिंदी में ऑल्सो वी डू ठुमक का चला पता है ना, ये जो भजन है, ठीक है। तो उस भजन पे अभी अगर मैं यशोदा, मतलब मैं माँ हूँ और मैं भगवान राम को, ठीक है, मैं कौशल्या हूँ, भगवान राम को मैंने पहली बार चलते हुए देखा है। ओके, और मैंने पहली बार चलते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा बच्चा चलने लग गया है। ओके, अभी ठुमक का चल रहा था रामचंद्र, ये पदार्थ अभिनय जैसे हम बोलते हैं, पदार्थ मतलब वर्ड टू वर्ड मीनिंग। ओके, और मतलब हम उसको किस तरह से एलाबोरेट करते हैं ऑन स्टेज। ओके, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा सीखने के लिए, मतलब हाउ इट गोज। सी, अभी जैसे आपको मैं बताने के लिए बताऊंगी कि ठुमक का चल रहा था रामचंद्र मीन्स व्हाट, ठुमक के भगवान राम चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है।
अभी वो एक ही लाइन अगर मैंने 15 मिनट तक डांस में वही की तो द ऑडियंस विल गेट बोर्ड ना, करेक्ट, राइट? तो आई गिव अ स्मॉल एग्जांपल, ओके? अभी ठुमक, अभी जैसे मैंने देखा कि वो चलते हुए आ रहा है तो मैं देख रही हूँ, मैं ढूंढ रही थी पहले कहाँ गया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। अभी उसमें मैंने अलग अलग दिखाया कि मैंने उसकी पैंजन की तारीफ की, मैंने देखा कि वो धीरे से मतलब संभल के चल रहा है, गिर ना जाए। तो ये एक माँ की फीलिंग होती है ना, वो अलग अलग तरह से मैंने उसको दिखाई, अलग अलग तरह से उसको पोर्ट्रे की। अगर मैं एक ही लाइन करते रहूं, ठुमक चलत रामचंद्र, तो nobody will enjoy my dance. But that I will show, I will feel as a mother and I will see that Lord Rama is really in front of me and he's really started walking for the first time. It will give a different feeling, right? So that is what it helped me in my Abhinaya, in my dubbing भी करते हैं तो कैसे होता है, हमें तो वो कैरेक्टर पता नहीं, वो कैरेक्टर ने तो कैरेक्टर फिल्म में प्ले किया है, बट उसको उस कैरेक्टर को हमें अपने तरीके से उसके एक्सप्रेशन को समझ के बोलना है, which is very challenging. So that is what I learned through dance. So it really gave me a lot of things. भरतनाट्यम ने मुझे बहुत, मतलब I will say whatever personality जो मैंने develop किया है is all because of my dance. So I really thank my mother for it. Remarkable, Tamanna. I have to agree with your mom. तमन्ना, भरतनाट्यम का भी कोई एक सिंबोलिज्म होता है, कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट इट? जैसे हम कहते हैं कि मतलब ज्वेलरी के बारे में, जैसे मैंने आपको बोला ना, तो वेस्ट बेल्ट जैसे आप बांधते हो, तो जैसे वेस्ट बेल्ट पकड़े तो हम बोलते हैं कि हमारी जो कमर है तरीके से एक मतलब शेप देने के लिए या अच्छा रखने के लिए, यू नो, इट शुड लुक गुड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, तो उसके लिए हमें वेस्ट बेल्ट होता है। और फिर आप जब ये सब लगाते हैं तो चंद्र सूर्य होता है, यू नो, सो इट सेज इट गिव्स यू, चंद्र मीन्स it keeps you calm, the moon, okay, and Surya means it keeps you always energetic. Correct. ऐसे हम राइट में सूरज लगाते हैं, लेफ्ट में हम चांद लगाते हैं, अच्छा। ऐसे होता है, वो राउंड होता है शेप में, जो लेफ्ट में लगाते हैं वो चांद जैसा होता है, चांद के शेप में आता है। तो जैसे हम बोलते हैं सूरज हमें एनर्जी देता है एंड द मून ऑलवेज कीप्स यू काम, तो उस तरह से वो सिंबलाइज होते हैं। पर उसी तरह फिर आप कहेंगे गजरा होता है, तो गजरा एक फ्रेशनेस देता है, आप है ना, एंड इट इज लाइक सात्विक है। और जैसे हम बहुत बार ऐसे भी बोला जाता है कि गजरा पहनने से आप को कोई बुरी नजर है या कुछ भी है, उससे बहुत बार बच जाते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आपने रियल गजरे पहने हैं, अभी तो आजकल तो बहुत फॉल्स गजरे पहनते हैं, लेकिन रियल, यूजुअली फॉर आरंगेट्रम वी टेल द चिल्ड्रन टू वेयर द रियल गजरास, बिकॉज उस दिन पे कैसे होता है, बहुत ऑडियंस आती है एंड देयर आर पीपल, कभी कभी कोई बात कर जाता है, यू नो, द लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, तो उस टाइम पे वो रियल, तो कभी कभी बहुत जल्दी काला हो जाता है ना गजरा जब भी, तो हम कहते हैं कि अरे बहुत किसी की वो लग गई है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे पुराने टाइम से जो फॉलो करते आए, so they used to say. And other thing is, अभी डांस में जैसे अपने मुद्रास की बात की, तो अभी जैसे हमको लायन दिखाना है डांस में, तो देख हम जब दिखाते तो we show this, इस तरह से हम लायन दिख रहा है ना, इस तरह से we show a lion,
ओके, देन अगर हमको डियर दिखाना है तो वी शो अ डियर लाइक दिस, ओके, देन हमको पिकॉक दिखाना है तो वी यूज दिस हस्त मुद्रा व्हिच इज द मयूर हस्त, सो वेयरइन वी शो द पिकॉक, दिस इज हाउ इट सिंबलाइजेस। फिर कोई एनिमल, जैसे हमको अभी गणेशा का कुछ दिखाना है या हाथी दिखाना है तो वी शो द elephant like this. So this is how it symbolizes, and that's it. That is how it is. And even with the costume, you see, costume is particularly वो like half sari style में भी आता है, या आप मतलब जैसे कद बोलते हैं जिसको, पूरा पैंट स्टाइल में, उसी तरह भी आप पहन सकते हो। So डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके, और वो भी एक प्रॉपर स्टिचिंग जो भरतनाट्यम के करते हैं ट्रेडिशनली, उन्हीं के पास से आपको स्टिच, बिकॉज इसका जो फैन का वर्क होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैन का जो चुन्नी होता है, वो एक एक प्लीट जो होता है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चुन्नी का प्लीट सबके पास वो करने का कला नहीं है, वो बहुत उसके लिए टाइम लगता है, टेक्स टाइम, क्योंकि वो पूरा प्लीट करने के बाद उसको अच्छे से आयरन करके शुड स्टे दैट अच्छे से रहना चाहिए, स्टिफनेस रहना चाहिए उसका, यस, स्टिफनेस रहना चाहिए। तो इवन व्हेन परफॉर्मेंस के बाद भी जब भी आपका परफॉर्मेंस होता है तो आपको अच्छे से आपका जो कपड़ा है वो फैन के नीचे पहले सुखा के, फिर ऐसे ही ड्राई क्लीन वाले के पास आप प्रॉपरली दो, वो विल ड्राई क्लीन प्रॉपरली, नहीं तो पता नहीं सारे प्लीट सीधे करके दे दी, जैसे हमारे साथ वो भी है, सारे प्लीट सीधे करके दे दी, फिर उसको लगा इट इज कंफर्ट। ओह माय गॉड, तो ये भी तो ये भी होता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बट यस, एवरीवेयर इट सिंबलाइजेस समथिंग। जैसे कि घुंघरू भी है, अभी आपके घुंघरू की जो बोलते हैं ना नाद है, घुंघरू का जो नाद है, उस नाद से आपको पता चलता है आप क्या कर रहे हो, मतलब व्हाट यू आर परफॉर्मिंग, क्योंकि आपके पैर के आवाज के साथ जब आपकी घुंघरू की आवाज आती है ना, तो दैट घुंघरू गिव्स यू दैट रिदम, ओके, तो जब आप सुन पाते हो उस रिदम को, दैट मींस यू फील दैट यू आर गोइंग करेक्ट। और जैसे आपके म्यूजिशियंस भी बैठते हैं ना साथ में, तो उसके साथ भी आपके घुंघरू, आपके पैर का रिदम, वो सब कुछ मैच होना चाहिए। सो समवेयर एवरीवेयर, मतलब वो हर चीज सिंबलाइज करती है एक दूसरे, ऐसे है। सो तमन्ना, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? As yes, future plans, I would definitely love to take this art form to a level where it reaches every single place, you know, सब बच्चे कोई भी हो और जो भी ये आर्ट फॉर्म सीख सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि इस आर्ट फॉर्म को बहुत अच्छे से मैं आगे बढ़ाऊं। जैसे मेरी माँ ने इस ट्रेडिशन को इतने साल से, यू नो, शी स्टार्टेड क्लासेस 1972 में, उन्होंने दिसंबर में क्लासेस शुरू किए, उसके बाद में उसको धीरे धीरे इधर तक बढ़ाया, फिर मुझे सिखाया, मैं अभी आगे चला रही हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि इवन माई चिल्ड्रन हु आर लर्निंग एंड दे आर प्रोग्रेसिंग, सो ये प्रोग्रेस और होता जाए और इसका नाम हमेशा एक अच्छे तरह से रहे, एंड इट शुड नॉट नेवर, यू नो, कभी खराब नहीं हो बस। तो ये मेरा प्लान वही है कि सब जगह सबको अच्छे तरीके से पहुंचे, यही मेरा हमेशा से ड्रीम है। सो आई वांटेड टू रीच इट इन अ गुड वे। Wonderful, Tamanna. Musical notes, vocal performance and the dance movement plays a vital role for a successful Bharatnatyam performance. क्या ऐसी कभी सिचुएशन आपने फेस की जहां पर कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है and but still you were able to successfully manage it? ऐसी कोई सिचुएशन आपने फेस की? नहीं, in fact this is a very nice question. Actually कैसे हुआ था ना कि म्यूजिकल नोट्स, यस, अब जैसे वोकल है, मृदंगम है, एंड वी हैव फ्लूट परफॉर्मेंसेस, तो ऐसे होता है कि बहुत बार मतलब एक्चुअली दे आर वेल प्रैक्टिस देन अस, आई विल से, बिकॉज उनको कैसे होता है, दे सिट एंड द वोकलिस्ट हैज टू प्रैक्टिस मोर, बिकॉज उनको हमें देख के गाना होता है। एंड लकीली आई हैव अ वंडरफुल सेट ऑफ म्यूजिशियंस, यू नो, माय वोकलिस्ट इज माय फ्रेंड विशुदास मनला, and my mridangist Shaktidaran sir, and my flutist Raghavendra Balika, they are so well, they support me so well. In fact, if I will go wrong, they will adjust the entire thing, you know, notice it. So ऐसे बहुत रेयरली होता है कि उनसे गलती होती है, गलती हमसे हो सकती है, लेकिन उनसे भी होंगी, because they are very well practiced ऐसे। And ऐसे एक सिचुएशन हुआ था वेरी, you know, we had a performance in चेन्नई, because वहाँ पे कैसे हो गया था कि यहाँ से पूरे म्यूजिशियंस हम लेके नहीं जा पाए थे, तो डायरेक्टली वी हैड टू परफॉर्म देयर ऑन विद देयर, मतलब वहाँ के म्यूजिशियंस को लेके we had to perform in a group. So ऐसे हो गया था कि उनको, मतलब उनसे डेफिनेटली भी बॉम्बे में मैं हूँ तो मेरी प्रैक्टिस होती रहती है because we need, बट वहां पे जाने के बाद में हार्डली वी गॉट टाइम टू इवन प्रैक्टिस विद ईच अदर। तो ऐसे हो गया था कि सडनली, यू नो, मुझे आगे परफॉर्म करना था एंड दे स्टॉप, ओके, दे स्टॉप होने के बाद में अभी on stage what we can do, so only thing we could, luckily my vocalist was only there with me, so we just had to, you know, through dance we had to communicate
मतलब वो भी स्टेज पे हमने जैसे कि ऐसे डांस में ही कम्युनिकेट कर दिया, तो उन्होंने शुरू करके शुरुआत। फैंटास्टिक। ऐसे भी इंसिडेंसेस होते हैं। मतलब ये इंसिडेंसेस, वही मैंने बोला ना, जैसे आपने पूछा ना फैक्ट, तो डांसर होने का यही फायदा है, यू कैन कम्युनिकेट इन एनी लैंग्वेज। एंड वो एक्सप्रेशन इतने आ जाते कि कोई भी समझ जाता है अच्छा ऐसे। एंड मेनली यू कम्युनिकेट थ्रू आईज, दैट इज द बेस्ट पार्ट। सो दैट इज हाउ इट इज। So and I am like that. मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, तो मुझे कुछ ज्यादा I don't take much of tension about things कि अरे क्या होगा, कैसे चलो यार हो जाएगा, मान लो हो गया, because at that point of time if you panic, it's like it's not going to pull through your performance, no? Correct. तो आपको थोड़ा काम रह के हाँ चलो, क्योंकि बच्चे लोग डर जाते हैं सडनली, क्योंकि उनका पहले डर ये होता है कि अरे हम भूल गए, अभी ताई हमको डांटेगी, तो वो उनका पहले वो डर हो जाता है। बट देन वी ओनली हैव टू मैनेज ना। ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं कि बहुत बार डांस करते करते किसी की इयरिंग गिर जाती है, किसी के बैंगल्स गिर जाते हैं, टूटते हैं, बहुत कुछ होता है। सो उसी डांस में हम लोग पाते हैं। इट्स ऑल लाइक एन एग्जामिनेशन ऑन स्टेज, बट इट इज फन, इट इज रियली फन टू परफॉर्म। इंटरेस्टिंग स्टोरी तमन्ना। तो तमन्ना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आप कोई एक स्पेशल मैसेज मेरे व्यूअर्स एंड ऑडियंस को देना चाहते हैं? स्पेशल मैसेज वही देना चाहूंगी कि बहुत अच्छा आप शो कर रहे हो, एंड थ्रू दिस शो यू आर एक्चुअली, मैंने आपके इंटरव्यूज देखे आपने लिए हुए, बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोगों से मुलाकात हुई है थ्रू ऑनलाइन। एंड ये अच्छा हो गया कि ऑनलाइन हम इतने लोगों से मिल पा रहे हैं, भले हम वहां नहीं जा पा रहे, बट ऑनलाइन आप मतलब इतने लोग आपने ढूंढे हैं कि हमको बस पता चल रहा है कि किसके पास क्या आर्ट है। जैसे बीच में आपने वो गोलू का भी शेयर किया था, इतना सुंदर उन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, इतना सुंदर वो दिखाया। सो दैट इज व्हाट, एंड आई फील दैट व्यूअर्स आप हम लोग हैं, आप जब हमें देखते हो तो हमें अच्छा लगता है। द मोर यू कमेंट, इट इज लाइक अ एनर्जी फॉर अस। तो हमें आपके बोलने से, आपके कमेंट से हमें बहुत ताकत मिलती है। सो आई थिंक यू शुड कीप वॉचिंग एंड यू शुड प्रमोट ऑल दिस, क्योंकि ये जैसे मेरे को फ्यूचर प्लान्स पूछे, तो अगर आप लोग ही प्रमोट करोगे तो ये आर्ट सब जगह पहुंचेगा। ऑल दिस थिंग्स विल रीच टू places where they have never reached. Okay, so I request all the viewers to watch this, and my love to everybody. Thank you for watching it. Very well said, Tamanna. Thanks a lot for your kind and motivating words. And on that note, Tamanna, I want to thank you for your willingness to come to my podcast. I really loved listening to it, and I'm looking forward for a lasting and a strong relationship. Again, thanks a lot for your time and That was really wonderful. Thank you so much. It was really wonderful to have, an interview with you, and you actually had so many nice questions. The questionnaire was so nice. I really loved the way you have, formed it and the way you have asked it. I really felt so nice. So I'm really thankful to you for such questions, because I have given many interviews, but I've never felt so nice about, because you have covered each and every aspect of dance, of the art form. So I love the way you have formed and the way you are asking. So thank you, Namita, to you. Thank you so much. That's very nice of you, Tamanna. Thanks a lot again. Thanks a lot for sharing your positive energy with me and my viewers and audience. Thank you. Thank you. Thank you. Chalo, take care, Tamanna. Speak to you soon. Let's stay connected. Sure. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Bye. Bye-bye.